पहला सूत्र है आज का, आत्मा नर्तक है। नर्तन के संबंध में कुछ और बातें समझ लें। नर्तन अकेला ही एक कृत्य है जिसमें कर्ता और कृत्य बिल्कुल एक हो जाते। कोई आदमी चित्र बनाए तो बनाने वाला अलग और चित्र अलग हो जाता। कोई आदमी कविता बनाए तो कवि और कविता अलग हो जाती। कोई आदमी मूर्ति गढ़े तो मूर्तिकार और मूर्ति अलग हो जाती। सिर्फ नर्तन एकमात्र कृत्य है जहां नर्तक और नृत्य एक होता है। उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर नर्तक चला जाएगा, नृत्य चला जाएगा, और अगर नृत्य खो जाएगा तो उस आदमी को जिसका नृत्य खो गया, नर्तक कहने का कोई अर्थ नहीं। वे दोनों संयुक्त थे। इसलिए परमात्मा को नर्तक कहना सार्थक है। ये सृष्टि उससे भिन्न नहीं, ये उसका नृत्य है, ये उसकी कृति नहीं है, ये कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है कि परमात्मा ने बनाया और वो अलग हो गया। प्रतिपल परमात्मा इसके भीतर मौजूद है। वो अलग हो जाएगा तो नर्तन बंद हो जाएगा। और ध्यान रहे कि नर्तन बंद हो जाएगा तो परमात्मा भी खो जाएगा, वो बच नहीं सकते। फूल फूल में, पत्ते पत्ते में, कण कण में वह प्रकट हो रहा है। सृष्टि कभी पीछे अतीत में होकर समाप्त नहीं हो गई, प्रतिपल हो रही है। प्रतिपल सृजन का कृत्य जारी है। इसलिए सब कुछ नया है। परमात्मा नाच रहा है, बाहर भी भीतर भी। आत्मा नर्तक है। इसका अर्थ है कि तुमने जो भी किया है, तुम जो भी कर रहे हो और करोगे, वो तुमसे भिन्न नहीं, वो तुम्हारा ही खेल है। अगर तुम दुख झेल रहे हो तो ये तुम्हारा ही चुनाव है। अगर तुम आनंद मग्न हो, ये भी तुम्हारा चुनाव है, कोई और जिम्मेवार नहीं। मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, नया नया वहां पहुंचा। कॉलेज बहुत दूर था गांव से, और सभी प्रोफेसर अपना खाना लेकर साथ ही आते थे और दोपहर को एक टेबल पर इकट्ठे होते। संयोग की बात थी, मैं जिनके पास बैठा था उन्होंने अपना टिफिन खोला, झांक के देखा और कहा, फिर वही आलू की सब्जी और रोटी। मुझे लगा कि उन्हें शायद आलू की सब्जी और रोटी पसंद नहीं, लेकिन नया था, मैं कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन फिर वही हुआ। उन्होंने फिर डब्बा खोला और कहा कि फिर वही आलू की सब्जी और रोटी। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आलू की सब्जी और रोटी पसंद नहीं तो अपनी पत्नी को कहे कि कुछ और बनाए। उन्होंने कहा, पत्नी? पत्नी कहां, मैं खुद ही बनाता हूं। यही तुम्हारा जीवन। कोई है नहीं। हंसो तो तुम हंस रहे हो, रो तो तुम रो रहे हो। जिम्मेवार कोई भी नहीं। ये हो सकता है कि बहुत दिन रोने से तुम्हारी रोने की आदत बन गई हो और तुम हंसना भूल गए हो। ये भी हो सकता है कि तुम इतने रोए हो कि तुमसे अब कुछ और करते बनता नहीं, अभ्यास हो गया। ये भी हो सकता है कि तुम भूल ही गए, इतने जन्मों से रो रहे हो कि तुम्हें याद ही नहीं कि कभी ये मैंने चुना था रोना। लेकिन तुम्हारे भूलने से सत्य नहीं, असत्य होता। तुमने ही चुना है, तुम ही मालिक हो, और इसलिए जिस क्षण तुम तय करोगे उसी क्षण रोना रुक जाएगा। इस बोध से भरने का नाम ही कि मैं ही मालिक हूं, मैं ही सृष्टा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूं, जीवन में क्रांति हो जाती। जब तक तुम दूसरे को जिम्मेवार समझोगे तब तक क्रांति असंभव, क्योंकि तब तक तुम निर्भर रहोगे। तुम सोचते हो दूसरे तुम्हें दुखी कर रहे हैं,
तो फिर तुम कैसे सुखी हो सकोगे? असंभव। क्योंकि दूसरों को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ में तो केवल स्वयं को बदलना है। अगर तुम सोचते हो कि भाग्य के कारण तुम दुखी हो रहे हो, तो फिर तुम्हारे हाथ के बाहर हो गई बात। भाग्य को तुम कैसे बदलोगे? भाग्य तुमसे ऊपर। और तुम अगर सोचते हो तुम्हारी विधि में ही विधाता ने लिख दिया है जो हो रहा है, तो तुम एक परतंत्र यंत्र हो जाओगे, तुम आत्मवान न रहोगे। आत्मा का अर्थ ही यह है कि तुम स्वतंत्र हो, और चाहे कितनी ही पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है। और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे, उसी दिन जीवन बदल जाएगा। फिर जीवन को देखने के ढंग पर सब कुछ निर्भर करता है। मैं मुल्ला नसरुद्दीन के घर में मेहमान था। सुबह बगीचे में घूमते वक्त अचानक मेरी आंख पड़ी। देखा कि पत्नी ने एक प्याली नसरुद्दीन के सिर की तरफ फेंकी। लगी नहीं सिर में, दीवार से टकरा के चकनाचूर हो गई। नसरुद्दीन ने भी देख लिया कि मैंने देख लिया है, तो वो बाहर आया और उसने कहा, क्षमा करें, आप कहीं कुछ और ना सोच लें, हम बड़े सुखी। ऐसे कभी कभार पत्नी चीजें फेंकती है, मगर इससे हमारे सुख में कोई भेद नहीं पड़ता। मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा, थोड़ा विस्तार से कहो। तो उसने कहा, अगर उसका निशाना लग जाता है तो वो खुश होती है, और अगर चूक जाता है तो मैं खुश होता हूं। वैसे हमारी खुशी में कोई भेद नहीं पड़ता है। और कभी कभी निशाना लगता है, कभी कभी चूकता, हम दोनों खुश हैं। जिंदगी को देखने के ढंग पर निर्भर करता है। तुम ही बनाते हो, फिर तुम ही देखते हो, फिर तुम ही व्याख्या करते हो। तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम्हारे संसार में कोई दूसरा कभी प्रवेश नहीं करता, प्रवेश कर भी नहीं सकता। कोई प्रवेश भी करता है तो वो तुमने ही आज्ञा दी। इससे एक कठिनाई है, इसीलिए तुम इसे भूले हुए हो। कठिनाई यह है कि यह अनुभव करना कि मैं ही जिम्मेवार हूं। तब तुम दुखी ना हो सकोगे। और अगर दुखी होना चाहते हो तो शिकायत ना कर सकोगे। और उन दोनों में बड़ा रस है। दुखी होने में भी बड़ा रस है, क्योंकि जब तुम दुखी होते हो तब तुम शहीद होते हो। शहीदगी का बड़ा मजा है। जब तुम दुखी होते हो तब तुम सहानुभूति मांगते हो। सहानुभूति में बड़ा रस है। इसलिए तो लोग अपने दुख की कथा एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा के सुनाते रहते। क्या कारण होगा कि लोग दुख की इतनी कथा सुनाते रहते? कोई सुनना भी नहीं चाहता। कौन उत्सुक है तुम्हारे दुख में? और दुख की बातें सुन के दूसरा भी उदास ही होगा। कोई दूसरे के जीवन में फूल तो नहीं खिल जाएंगे। लेकिन तुम सुनाए जा रहे हो, और दूसरा तभी तक सुनता है जब तक उसे आशा रहती कि तुम भी उसकी सुनोगे, अन्यथा वो खिसक जाए। तुम उन्हीं आदमियों को कहते हो कि उबाने वाले हैं, जो तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं देते। तो एक समझौता है, तुम हमें उबाओ, हम तुम्हें उबाएं। तुम अपने दुख की कथा कह के हमें परेशान करो, हम अपने दुख की कथा कह के तुम्हें परेशान करें और बराबर हो जाएं। क्यों आदमी दुख की इतनी चर्चा करता है? क्या कारण? सहानुभूति की अपेक्षा रखता है। दुख की बात करेगा तो कोई पुचकारेगा, सहलाएगा, कोई कहेगा कि बड़े दुखी हो। दूसरे का प्रेम मांग रहे हो तुम दुख के द्वारा। इसलिए दुख में तुम्हारा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उसमें तुमने बहुत अपनी संपत्ति लगाई। जब भी तुम दुखी होते हो तभी तुम्हें थोड़ी सी आशा चारों तरफ से मिलती। लोग तुम्हें सहारा देते मालूम पड़ते हैं, सहानुभूति दिखलाते। प्रेम तुम्हें जीवन में मिला नहीं है और सहानुभूति कचरा है, लेकिन प्रेम के लिए वही निकटतम परिपूरक है।
जिसको असली सोना न मिला हो वो फिर नकली सोने से काम चलाने लगता है। सहानुभूति नकली प्रेम। आकांक्षा तो प्रेम की थी, लेकिन प्रेम को तो अर्जित करना होता है, क्योंकि प्रेम केवल उसी को मिलता है जो प्रेम दे सकता है। प्रेम दान का प्रतिफल है। तुम देने में असमर्थ हो, तुम सिर्फ मांग रहे हो, तुम भिखमंगे हो, तुम सम्राट नहीं। और मांगते हो तो जितने ज्यादा दुखी हो उतनी ही आसानी हो जाती। भिखमंगे को रास्ते पे देखो, वो झूठे घाव अपने शरीर पे बनाए हुए, वो घाव असली नहीं, वो मवाद ऊपर से लगाई गई। लेकिन जब वो बिल्कुल दुख से भरा होता तब तुमको भी ना करना मुश्किल हो जाता, गिलानी होती, अहंकार को चोट लगती कि इतने दुखी आदमी को कैसे ना करो। अगर वो स्वस्थ तगड़ा तो तुम भी कहोगे कि मुस्तंडे हो, कुछ करो। कुछ कमाओ, कमा सकते हो। लेकिन दुखी आदमी को देख के तुम बोल नहीं पाते, तुम्हें सहानुभूति दिखानी ही पड़ती, चाहे झूठी ही सही। इसलिए तुम दुख को पकड़े हो, क्योंकि तुम्हें प्रेम नहीं मिला। जिसको प्रेम मिला है जीवन में वो आनंदित होगा, वो आनंद को पकड़ेगा, दुख को नहीं। दुख पकड़ने जैसा नहीं। फिर तुम्हें सुविधा है शिकायत करने में, क्योंकि जब भी तुम कहते हो दूसरे तुम्हें दुखी कर रहे हैं, तब जिम्मेवारी का बोझ हट जाता है। और जब मैं तुमसे कहता हूं और सारे शास्त्र तुमसे कहते हैं, सारे बुद्ध पुरुषों ने एक ही बात कही है कि तुम ही जिम्मेवार हो, कोई और नहीं, तब बड़ा बोझ मालूम पड़ता है। सबसे बड़ा बोझ तो ये मालूम पड़ता है कि अब शिकायत तुम किसी पे फेंक नहीं सकते। और उससे भी बड़ा बोझ इस बात का पड़ता है कि अब तुम सहानुभूति किससे मांगोगे अगर तुम ही जिम्मेवार हो। और भी गहरे में ये कठिनाई खड़ी होती है कि अगर तुम ही जिम्मेवार हो तो बदलाहट की जा सकती है। और बदलाहट करना एक क्रांति है, एक रूपांतरण से गुजरना है। तुम्हारी पुरानी आदतें हैं वो सभी तोड़नी होंगी। तुम्हारा एक पुराना ढांचा है वो सभी गलत है। अब तक तुमने जो मकान बनाया है वो पूरा का पूरा नर्क है, लेकिन तुमने ही बनाया है, चाहे कितना ही बड़ा बना लिया हो, उसे पूरा गिराना पड़ेगा। अतीत का सारा श्रम व्यर्थ जाता मालूम पड़ता है। इसलिए तुम इस सत्य से बचने की कोशिश करते हो, लेकिन जितने तुम बचोगे उतने ही तुम भटकोगे। तो पहली बात समझ लो कि तुम ही केंद्र हो अपने अस्तित्व के, कोई जिम्मेवार नहीं। और कितना ही बोझ मालूम पड़े, लेकिन तुम ही जिम्मेवार हो, इस सत्य को अगर स्वीकार कर लोगे तो जल्दी ही सारे दुख खो जाएंगे। क्योंकि एक बार ये साफ हो जाए कि मैं ही बना रहा हूं अपना खेल, तो मिटाने में कितनी देर लगती है, तब कोई दूसरा नहीं। और फिर अगर तुम दुख में ही रस लेना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर शिकायत करने का कोई कारण नहीं। अगर तुम संसार में ही भटकना चाहते हो तुम्हारी मौज, अगर तुम नरक ही जाना चाहते हो तो तुम्हारा चुनाव, लेकिन फिर शिकायत का कोई कारण नहीं। तब तुम प्रसन्नता से दुख में जियो। ये सूत्र इसी अर्थ में बड़े कीमती हैं। पहला सूत्र है आत्मा नर्तक है। तुम्हारे कृत्य और तुम्हारा अस्तित्व अलग अलग नहीं। तुम्हारे कृत्य तुम्हारे ही अस्तित्व से निकलते, जैसे नृत्य निकलता है नर्तक से। और नर्तक अगर चिल्लाने लगे कि मैं इस नृत्य से परेशान हूं, मैं इसे नहीं करना चाहता, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे रुक जाओ, ठहर जाओ। कौन तुमसे कहता है कि नाचो? तुम ही नाच रहे हो। रुक जाओ अगर ये सब व्यर्थ है और तुम्हें रस कर और प्रीति कर नहीं, और अगर तुम्हें दुख मिलता है तो रुको, ठहरो, नृत्य खो जाएगा। आत्मा नर्तक है, इसका अर्थ यह है कि तुमने जो भी किया है तुमने ही किया, तुमसे ही निकला है। जैसे वृक्षों से पत्ते निकलते हैं, ऐसे तुम्हारे अस्तित्व से तुम्हारे कृत्य निकलते हैं। रुक जाओ,
और कृत्य खो जाएंगे। और दूसरी बात समझ लेनी जरूरी है, आत्मा नर्तक है। अगर तुम्हारे दुख के नृत्य को, इस विषाद और संताप से भरे जीवन को तुम रोक दोगे तो नर्तन तो नहीं रुकेगा, नर्तन का रूप बदलेगा। क्योंकि नर्तन तो रुक ही नहीं सकता, वो तुम्हारे जीवन का अंग है, वो तुम्हारा स्वभाव है। नाचते तो तुम रहोगे ही, लेकिन तब आंसू नहीं होंगे, मुस्कुराहट होगी। तब तुम्हारे नृत्य में एक गीत होगा, एक पुलक होगी, एक आनंद होगा, एक हर्षोन्माद होगा, एक मस्ती होगी। अभी तुम्हारा नृत्य नारकी, तब स्वर्गीय होगा। मुसलमान फकीर हुआ इब्राहिम, कभी सम्राट था, फिर फकीर हुआ। वो भारत यात्रा पर आया था और उसने एक साधु को पूछा, क्योंकि साधु उदास दिखा। अक्सर साधु उदास होते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी का रस उनकी गृहस्थी में था, कोई दूसरा रस वो जानते नहीं, और गृहस्थी छोड़ बैठते, सब रस खो जाते। दुखी भला ना हो लेकिन उदास होते। दुख और उदास में थोड़ा फर्क है। दुख का अर्थ है कि उदासी में एक तीव्रता है, उदासी में भी एक जोर खरोश है, उदासी में एक बाढ़। दो तरह की बाढ़ होती है, एक दुख की बाढ़ होती है, एक सुख की बाढ़ होती है। एक जब तुम उदासी से इतने भर जाते हो कि आंसू बहने लगते हैं, एक जब तुम खुशी से इतने भर जाते हो कि आंसू बहने लगते हैं। दोनों बाढ़। जब कोई आदमी संसार को छोड़कर भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है यहां दुख है, तो यहां सुख है वो भी छूट जाता, तब वो उदास हो जाता। कोई बाढ़ नहीं आती, ना सुख की ना दुख की। तुम अपने साधुओं को, सन्यासियों को जाके देखो, वे मुर्दा हैं जिससे जीते जी मर गए। नर्तन जैसे बंद हो गया है, दुख को तो छोड़ भागे हैं, साथ में सुख भी छूट गया, क्योंकि वहीं सुख भी दिखाई पड़ता था। उनकी आशा ये थी कि जब वो दुख को छोड़ के भग जाएंगे तो सुख ही सुख बचेगा। यही भूल है। संसार में दुख है, वहां सुख भी है। तुम सुख को तो बचाना चाहते हो, दुख को छोड़ना चाहते हो, दुख को छोड़ के भगते हो, सुख भी छूट जाते। वो साधु उदास था, साधारण साधु रहा होगा, क्योंकि सच में जो साधु है वो सुख दुख दोनों को छोड़ता है, सुख को बचाना नहीं चाहता, सुख दुख दोनों को छोड़ता है। जैसे ही सुख दुख दोनों को छोड़ता है, उदासी खो जाती, क्योंकि उदासी उन दोनों का मध्य बिंदु। जब तुमने दोनों ही छोड़ दिए तो मध्य बिंदु भी खो जाता है, और तब एक नई आयाम की यात्रा शुरू होती है, जो आनंद, शांति, निर्वाण, जो भी नाम हम देना चाहते हैं। आनंद में बाढ़ नहीं, आनंद ठंडी किरण, ठंडा प्रकाश, वहां बाढ़ नहीं। आनंद उदासी जैसा है एक अर्थ में। उदासी सुख और दुख के मध्य में है, आनंद सुख और दुख के पार है। उदासी एक स्थिति है अंधकार की, जहां सब शिथिल हो गया, मृत्यु की, जहां सब आलस्य में पड़ गया। आनंद एक सतेज अवस्था है जागृति की, लेकिन न वहां सुख है न दुख है। इस संबंध में आनंद भी उदासी जैसा है, वहां न सुख है न दुख है। वहां प्रकाश तो है, लेकिन प्रकाश सुख जैसा नहीं, क्योंकि सुख के प्रकाश में भी तीव्रता होती है और पसीना आ जाता है। सुख से भी लोग इसीलिए थक जाते। तुम ज्यादा देर सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि सुख थकाएगा, उसमें त्वरा है, तीव्रता है, बुखार है। अगर तुम रोज रोज लॉटरी मिलने लगे, तुम मरोगे, तुम जिंदा ना बचोगे। बस वो एक आध बार मिले तो ठीक, क्योंकि रोज रोज मिलने लगे तो इतना ज्यादा हो जाएगा तनाव कि तुम सो ना सकोगे, छाती इतनी धड़केगी कि तुम विश्राम न कर सकोगे। एक्साइटमेंट,
उत्तेजना इतनी होगी कि वो तुम्हारी हत्या बन जाएगी। इसलिए सुख हमेशा होम्योपैथी की मात्रा में झेला जा सकता है। एलोपैथी की मात्रा तुम न झेल सकोगे। बस जरा जरा सी पुड़िया में मिलता है, काफी दुख, थोड़ा सा सुख, बस उतनी झेला जा सकता है, क्योंकि वो भी तनाव, उसमें भी गर्मी, उत्ताप है। दुख भी तनाव है, सुख भी तनाव है, दोनों में उत्तेजना है। आनंद अनुत्तेजित चित्त की दशा है। वहां प्रकाश तो है लेकिन ताप नहीं, वहां नृत्य तो है लेकिन उत्तेजना नहीं। वहां एक शांत मौन नृत्य जहां कोई आवाज नहीं होती, वहां शून्य में नर्तन है जिससे कोई थकान नहीं आती। वो शरीर का नहीं है, सुख और दुख दोनों शरीर के, आत्मा का है आनंद, वो एक दूसरा ही नर्तन है। वो साधु साधारण साधु था जैसे तुम्हें सब जगह मिल जाएंगे। इब्राहिम ने उस साधु को उदास देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि इब्राहिम की धारणा थी कि साधु आनंदित हो जाना चाहिए। तो उसने पूछा कि साधु का लक्षण क्या है। इब्राहिम ने साधु को पूछा, साधु का लक्षण क्या है। उस साधु ने कहा, रोटी मिल जाए तो स्वीकार कर ले और न मिले तो संतोष करे। तो इब्राहिम ने कहा, ये तो कुत्ते का लक्षण, इसमें साधु का क्या। कुत्ता भी यही करता है, मिल जाए तो ठीक, न मिले तो संतुष्ट है। साधु हैरान हुआ तो उसने कहा कि आप साधु की क्या परिभाषा करें। तो इब्राहिम ने कहा, मिल जाए तो बांट के खाए और न मिले तो नाच के धन्यवाद दे परमात्मा को कि तूने तपश्चर्या का एक अवसर दिया। साधु की परिभाषा, मिल जाए तो बांट के खाए, जो भी मिले उसे बांटे वही साधु। उसे पकड़े और रोके तो ग्रस्त है, बचाए तो ग्रस्त है, बांटे तो साधु। वो चाहे आनंद हो, चाहे ज्ञान हो, कुछ भी हो, चाहे ध्यान हो, जो भी मिल जाए उसे बांट दे। क्योंकि एक बड़े मजे की बात है, इस संसार में जो चीजें हैं अगर तुम उन्हें बांटो तो वो कम हो जाएंगी, इसलिए आदमी पकड़ते। तुम तिजोरी को बांटोगे तो ज्यादा दिन तिजोरी बचेगी नहीं, क्योंकि संसार में सभी सीमित, बांटा की गया, इसलिए संसार में सीमित को पकड़ना पड़ता है। पर इस आदत को आत्मा में ले जाने की कोई जरूरत नहीं। वहां संपदा असीम, वहां जितना बांटो उतना बढ़ता है, जितना उलीचो उतना नया आता है। सागर है अनंत। इब्राहिम ठीक कहता है कि मिले तो बांट के खा ले, अकेला ना खाए, बांटे। न मिले तो नाच के धन्यवाद दे। संतोष काफी नहीं है, क्योंकि संतोष में तो उदासी। लोग अक्सर कहते हैं कि संतोषी सदा सुखी, गलती नहीं। संतोषी सुखी नहीं होता, संतोषी सिर्फ सुख मानता है, भीतर गहरे में दुखी होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता, अवश्य, इसलिए संतोष को धार लेता है। न संतोषी नहीं। संतोष तो उदासी का हिस्सा है, सह लिया, ज्यादा शोरगुल न मचाया, शिकायत न की, ये मरे हुए चित्त का लक्षण हुआ। इब्राहिम ने कहा कि न मिले तो नाच के धन्यवाद दे कि तूने एक अवसर दिया, तपश्चर्या, आज उपवास होगा। मिले तो धन्यवाद, क्योंकि बांटा, फैलाया। न मिला तो धन्यवाद। साधु के आनंद को नष्ट नहीं किया जा सकता, और तुम्हारे दुख को नष्ट भी किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा उदासी फलित होती। तुम किसी तरह दुख को छोड़ भी दो तो बस उदास हो जाते हो। तुम्हें दुख भी संलग्न रखता है, काम में लगाए रखता है। तुमने ख्याल नहीं किया, अगर तुम्हारे सब दुख छिन जाएं तो तुम आत्महत्या कर लोगे।
क्योंकि तुम करोगे क्या फिर? कुछ बचेगा नहीं करने को। बाप काम में लगा है क्योंकि बेटों को पढ़ाना है, शादी करनी है। सबकी शादी हो जाए, सबका काम निपट जाए इसी वक्त, तो बाप क्या करेगा? जिंदगी बेकार मालूम होगी। बेकार की चीजों में तुम्हें कारोबार मिला हुआ है, उससे तुम्हें लगता है तुम कुछ कर रहे हो, महत्वपूर्ण हो, जरूरी हो। तुम्हारे बिना दुनिया ना चलेगी। बेटे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा? इससे तुम्हारे अहंकार को सहारा मिलता है कि तुम आवश्यक हो, तुमसे ही सब चल रहा है। हालांकि सब तुम्हारे बिना भी चलता रहेगा। तुम नहीं थे तब भी चल रहा था, तुम नहीं होगे तब भी चलेगा। लेकिन बीच में थोड़ी देर को तुम सपना देख लेते हो अपने जरूरी होने का। तो ज्यादा से ज्यादा तुम अगर दुख को छोड़ो भी तो तुम संतोष कर सकते हो। संतोष में दुख छिपा हुआ है। संतोष ऊपर ऊपर है, भीतर दुख का घाव। वो मलहम पट्टी, वो उपचार नहीं। न साधु संतोषी नहीं होता, साधु आनंदित होता है। परिस्थिति कोई भी हो, मिलेगा तो बांट के आनंदित होगा, नहीं मिलेगा तो न मिलने में भी नाचेगा और आनंदित होगा। आत्मा का स्वभाव नर्तन है, और आत्मा दो तरह से नाच सकती है। इस तरह से नाच सकती है कि चारों तरफ दुख का जाल पैदा हो जाए, चारों तरफ उदासी भर जाए, चारों तरफ अंधकार पैदा हो। और आत्मा ऐसे भी नाच सकती है कि चारों तरफ किरणें नाचने लगे और चारों तरफ फूल खिल जाएं। सन्यास आनंद का नृत्य है और ग्रस्त दुख का नृत्य। नर्क कहीं और नहीं। तुम इस आशा में मत बैठे रहना कि नर्क कहीं और। नर्क तुम्हारे गलत नाचने का ढंग है, जिससे दुख पैदा होता है। स्वर्ग भी कहीं और नहीं। स्वर्ग तुम्हारे ठीक नाचने का ढंग है, जिससे तुम जहां भी हो वहां स्वर्ग पैदा हो जाता है। स्वर्ग तुम्हारे नृत्य का गुण, नर्क भी तुम्हारे नृत्य का गुण। तुम नाचना नहीं जानते, लेकिन सदा तुम सोचते हो कि आंगन टेढ़ा है, इसलिए नाच ठीक नहीं हो रहा। आंगन टेढ़ा जरा भी नहीं, और जिससे नाचना आता है टेढ़ा आंगन भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिसे नाचना नहीं आता उसके लिए बिल्कुल ठीक ज्यामिति से बनाया गया 90 कोणों का आंगन भी नाचना नहीं आ जाएगा इससे। मैंने सुना है एक आदमी आंख के ऑपरेशन के लिए गया। ऑपरेशन के पहले डॉक्टर से उसने पूछा कि मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, मुझे दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। डॉक्टर ने चिकित्सा के पहले परीक्षा की, कहा कि बिल्कुल। उस आदमी ने कहा क्या मैं पढ़ भी सकूंगा? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल। फिर उस आदमी की आंखें ठीक हो गई, उसे दिखाई भी पड़ने लगा। वो बड़ा नाराज एक दिन डॉक्टर के घर पहुंचा और उसने कहा कि तुम झूठ बोले, पढ़ तो मैं अब भी नहीं सकता। डॉक्टर ने कहा तुम्हें सब दिखाई पड़ने लगा, पढ़ क्यों नहीं सकते? उसने कहा पढ़ना तो मुझे आता ही नहीं। आंख भी ठीक हो जाए और पढ़ना ना आता हो तो पढ़ना नहीं आ जाएगा। आंगन कितना ही सीधा हो जाए, नाचना ना आता हो तो नाचना आंगन के सीधे होने पर निर्भर नहीं, वो सीखना पड़ेगा। और ध्यान रहे कोई और सिखाने वाला नहीं, तुम बिल्कुल अकेले हो। इशारे बुद्ध पुरुष दे सकते हैं, लेकिन सीखना तुम्ही को पड़ेगा। कोई तुम्हें हाथ पकड़ा के सिखा नहीं सकता। वो जीवन का नृत्य इतना भीतर है, इतना गहरा है कि वहां बाहर के हाथ पहुंच नहीं सकते। वहां तुम्हारे सिवाय किसी का प्रवेश नहीं। वहां तुम निपट अकेले हो, बाकी सब बाहर है। आत्मा नर्तक है। सुख और दुख दो ढंग से आत्मा नाच सकती। अगर तुम दुखी हो तो तुमने गलत ढंग सीख लिए हैं नाचने के। ढंग को बदलो। किसी को ऊपर दोष मत डालो, कोई शिकायत मत करो। जब तक शिकायत करोगे
तुम गलत ही नाचते रहोगे, क्योंकि तुम्हें यह ख्याल ही ना आएगा कि भूल मेरी है, सदा भूल दूसरे की। शिकायत बंद करो, अपनी तरफ देखो, और जहां जहां तुम्हें दुख पैदा होता है खोजो गौर से, तुम्हारे भीतर ही उसके कारण मिलेंगे। उन कारणों को छोड़ दो, क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है उन कारणों को किए जाने का प्रयोजन क्या है? जिससे सिर्फ जहर के फल लगते हो उन बीजों को तुम क्यों बोए चले जाते हो? हर वर्ष क्यों फसल काट लेते हो उनकी? बेहतर तो यह होगा कि तुम फसल ही ना बो तो भी ठीक रहेगा, खाली पड़ा रहे खेत तो भी बुरा नहीं। और अच्छा यह होगा कि कुछ दिन खाली ही पड़ा रहे, ताकि पुराने सब बीज दग्ध हो जाएं, ताकि तुम नए बीज बो सको। खाली पड़े रहने से तुम डरते क्यों हो? ध्यान बीज की खाली अवस्था है। ध्यान जैसे कोई किसान साल 2 साल के लिए खेत को खाली छोड़ दे, कुछ भी ना बोए, ऐसा ध्यान बीज की अवस्था है। नर्क के बीज और स्वर्ग के बीज के बीच खाली स्थान है, कुछ दिन के लिए छोड़ दो, कुछ मत बो। एक बात ध्यान रखो, गलत करने से ना करना बेहतर है। कुछ देर के लिए रुक ही जाओ, कुछ मत करो। जब तक कि ठीक करना ना आ जाए तब तक ना करना ही बेहतर, क्योंकि हर कृत्य गलत कृत्यों की श्रृंखला पैदा करता है। उसको ही हम कर्मों का जाल कहते हैं। तुम कुछ ना कुछ किए ही चले जा रहे हो। तुम बस खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करोगे। तुम खाली बैठ जाओ, वही ध्यान, ताकि पुरानी आदत छूट जाए और उस खाली बैठने में तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ने लगे। क्योंकि तुम इतने व्यस्त हो कि देखने की फुर्सत और सुविधा नहीं, समय नहीं। ध्यान का इतना ही अर्थ है कि तुम चुप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितनी देर तुम्हें मिल जाए खाली बैठ जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ देखते रहो, ताकि धीरे धीरे तुम्हारी आंख पैनी और गहरी हो जाए और तुम्हें यह दिखाई पड़ने लगे कि सभी जो हुआ मेरे जीवन में मैं ही उसका कारण था। ये प्रतीति आते ही व्यर्थ का बोना बंद हो जाएगा, तब एक सार्थक नृत्य पैदा होता है। धर्म परम आनंद है, वो त्याग की उदासी नहीं, वो अस्तित्व का भोग है, वो महाभोग में सम्मिलित होना है, वो अस्तित्व के नृत्य के साथ एक हो जाना। धर्म को तुम त्याग और उदासी की भाषा में सोचना ही मत, तो वो गलत धर्म जो त्याग और उदासी की भाषा में सोचता है। सही धर्म हमेशा नृत्य है, वो आनंद का है। सही धर्म हमेशा बजती हुई बांसुरी। आत्मा नर्तक है, अंतरात्मा रंगमंच। और ये जो नृत्य हो रहा है ये कहीं बाहर नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे भीतर ही चल रहा है। ये संसार रंगमंच नहीं है, तुम्हारी अंतरात्मा ही रंगमंच। तुम कितना ही सोचो कि तुम बाहर चले गए हो, कोई बाहर जा नहीं सकता। जाओगे कैसे बाहर? तुम रहोगे अपने भीतर, वहीं सब खेल चल रहा है। सब खेल वहां चलता है, फिर बाहर उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं। ऐसे जैसे तुम कभी सिनेमा गृह में जाते हो तो पर्दे पर सब खेल दिखाई पड़ता है, लेकिन खेल असली में तुम्हारी पीठ के पीछे प्रोजेक्टर में चलता होता है। पर्दे पर सिर्फ दिखाई पड़ता है, पर्दा असली रंगमंच नहीं, लेकिन आंखें तुम्हारी पर्दे पे लगी रहती और तुम भूल ही जाते हो कि असली चीज पीछे चल रही। सारा फिल्म का जाल पीछे, पर्दे पर तो केवल उसका प्रतिफलन। अंतरात्मा रंगमंच है, प्रोजेक्टर भीतर है। सब खेल के बीज भीतर से शुरू होते हैं, बाहर तो सिर्फ खबरें सुनाई पड़ती, प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती। और अगर बाहर दुख है तो जानना कि भीतर तुम गलत फिल्म लिए बैठे हो, और बाहर तुम जो भी करते हो गलत हो जाता है, तो उसका अर्थ है कि भीतर से तुम जो भी निकालते हो वो सब गलत है। पर्दे को बदलने से कुछ भी ना होगा। पर्दे को तुम कितना ही लीपो तो कोई फर्क ना पड़ेगा। तुम्हारी फिल्म अगर गलत भीतर से आ रही तो पर्दा उसी कहानी को दोहराता रहेगा।
और न केवल तुम फिल्म हो, बल्कि तुम एक टूटे हुए रिकॉर्ड की भांति हो, जिसमें एक ही लाइन दोहरती जाती, पुनरुक्ति होती जाती। तुमने कभी भीतर अपनी खोपड़ी की जांच पड़ताल की तो तुम पाओगे वहां वही वही चीजें दोहरती रहती हैं, टूटा हुआ रिकॉर्ड, तुम वही वही दोहराते रहते हो, कुछ नया वहां नहीं घटता। और वहां तुम जो भी दोहराते हो उसके प्रतिफलन चारों तरफ सुनाई पड़ते हैं, चारों तरफ जगत के पर्दे पर उसका प्रतिफलन होता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन फिल्म देखने गया, पत्नी थी, साथ में उसका बच्चा था। मुल्ला नसरुद्दीन का बच्चा कोई ढंग का तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब भीतर सब बेढंगा हो तो बाहर भी सब बेढंगा ही आता है। तो वो रो रहा है, चिल्ला रहा, शोरगुल मचा रहा। मैनेजर को कम से कम 7 दफा आना पड़ा कि भाई आप अपने पैसे वापस ले लें और जाएं, या इस बच्चे को चुप रखें। मगर वो काहे को चुप रहने वाला, वो बार बार मैनेजर को आना पड़ा। नसरुद्दीन सुन लेता और चुप बैठा देखता रहा। जब फिल्म बिल्कुल आखिरी करीब आने लगी तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या ख्याल है, फिल्म ठीक कि गलत? पत्नी ने कहा, बिल्कुल बेकार। तो उसने कहा, देर मत कर, जोर से चिमटी ले दे लड़के को, ताकि पैसे वापस लें और घर जाएं। तुम बहुत दिन से देख रहे हो, कई जन्मों से देख रहे हो, सब गलत है। कब चिमटी लोगे? खुद को लेनी पड़ेगी, यहां कोई दूसरा नहीं। कब तुम जागोगे और वापस लौटोगे? और क्या जरूरत है इस गलत को देखने की जो तुम्हें कष्ट से भर रहा है, जो तुम्हें पीड़ा और बोझ दे रहा है, सिवाय संताप के और दुख स्वप्नों के जिससे कुछ भी पैदा नहीं होता। इस भवन को तुम छोड़ सकते हो। इस भवन में तुम अपने ही कारण रुके हो, क्यों देर कर रहे हो? अभी मन भरा नहीं। अगर मन न भरा हो तो फिर बुद्ध, महावीर, कृष्ण, शिव, जीसस, इनकी बकवास में क्यों पड़ते हो? अगर मन न भरा हो तो इनकी बातें मत सुनो, इनसे दूर रहो, इनसे बचो, क्योंकि ये केवल उनके लिए ही सार्थक है जिनका मन भर गया हो और जिन्होंने फिल्म काफी देख ली, जो ऊब गए वहां से, जो अब नर्क से बेचैन हो गए और एक स्वर्गीय नृत्य की आकांक्षा जिनमें जग गई, जिनकी अभीप्सा परमात्मा के लिए है। लेकिन तुम्हारी मनोदशा ऐसी है कि तुम 2 नावों में सवार होना चाहते हो, उसी से तुम्हारा कष्ट और भी बढ़ जाता। तुम इस संसार को भी भोगना चाहते हो, चाहे कितना ही दुख हो यहां, लेकिन थोड़ी आशा बनी रहती कि सुख होगा, बस अब होने के ही करीब। आशा टिकाए रखती, और तुम्हारा अनुभव तुमसे कहता है कि होने वाला नहीं, क्योंकि कई दफा तुम ये आशा कर चुके हो, सदा असफल गई। अनुभव तो बुद्धों के पक्ष में, आशा बुद्धों के खिलाफ है, और तुम दोनों से भरे और 2 नावें। तो आशा की नाव पर भी तुम एक पैर रखे रहते हो कि शायद थोड़ी देर और, इस स्त्री से सुख नहीं मिला तो शायद दूसरी स्त्री से मिल जाए, इस बेटे से सुख नहीं मिला तो दूसरे बेटे से मिल जाए, इस धंधे में सफलता नहीं मिली तो दूसरे धंधे में मिल जाए। तुम सदा आसपास की चीजें बदलते रहते हो, इस मकान में सुख नहीं तो दूसरे मकान में मिल जाए। ये छोटी है तिजोरी, थोड़ी बड़ी हो जाए तो मिलेगा। तुम कुछ न कुछ आसपास बदलते रहते हो, पर्दे में फर्क करते रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की कथा वही कथा प्रोजेक्ट होती पर्दे पर। हर जगह तुम्हें दुख मिलता है। अनुभव तो दुख का है, आशा सुख की, 2 नावें। बुद्ध, महावीर, कृष्ण को सुनोगे तो वे अनुभव की बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं उतर आओ आशा के नाव से, अनुभव की नाव पर सवार हो जाओ।
तुम सुनते भी हो उनकी, क्योंकि उनको भी तुम इंकार नहीं कर सकते, और उन्हें देख के भी तुम्हें भरोसा आता है कि जो हमें नहीं मिला है लगता है इन्हें मिला है, क्योंकि उनकी दौड़ समाप्त हो गई। लेकिन भरोसा पूरा भी नहीं आता, क्योंकि पता नहीं धोखा दे रहे हो, कौन जाने न मिला हो ऐसे ही कह रहे हो, कौन जाने इन्हें ना मिला हो हमें मिल जाए। ये कहते हैं अंगूर खट्टे, हो सकता है न पहुंच पाए हो अंगूरों तक और हम पहुंच जाएं, तो आशा भी छूटती नहीं, अनुभव भी एकदम गलत है ऐसा कहना कठिन। इस तरह तुम द्वंद्व में हो, ये द्वंद्व ही तुम्हारी विक्षिप्तता है, और ये दोनों नावें अलग अलग यात्रा पर। तुम एक पर सवार हो जाओ, कोई जल्दी नहीं, तुम संसार की नाव पर ही पूरे सवार हो जाओ, जल्दी ही तुम उब जाओगे। लेकिन ये बुद्धों की नाव पर तुम्हारा जो पैर है, ये तुम्हें संसार का भी पूरा अनुभव नहीं होने देता, वहां भी तुम आधे आधे जाते हो, क्योंकि ये बुद्धों का ख्याल तुम्हारी आधी टांग को पकड़े हुए। तो तुम मंदिर भी संभालते हो, दुकान भी संभालते हो, न दुकान संभलती न मंदिर संभलता, ये दोनों साथ संभल नहीं सकते। तुम पूरी तरह दुकान पे ही चले जाओ, भूल जाओ कि कभी कोई बुद्ध हुआ, कोई महावीर, कोई कृष्ण हुआ, शिव हुए, भूलो ये कोई शास्त्र है, सब भूलो, बस खाता बही सब कुछ है। एक बार तुम पूरे वहां लग जाओ तो जल्दी ही तुम वहां से बाहर निकल आओगे। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हें कहेगा कि सब व्यर्थ, वो भी नहीं हो पाता। और बुद्धों की नाव में तुम पूरे सवार नहीं हो पाते, क्योंकि तुम्हारा मन कहे चला जाता है कि अभी जल्दी मत करो, अभी बहुत समय है, और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या, ये तो बुढ़ापे की बातें हैं। जब बिल्कुल मरने लगो और एक पैर कब्र में चला जाए, तब तुम दूसरा पैर बुद्ध की नाव पर सवार कर लें। अभी क्या जल्दी? तो लोग सोचते हैं धर्म बुढ़ापे के लिए। जब बिल्कुल मरने लगेंगे तब उन्हें गंगा जल की जरूरत पड़ती। जब बिल्कुल मरने लगेंगे तब कोई उनके कान में नमोकार मंत्र दोहराते। मरते वक्त जब सब व्यर्थ हो गया और जब कोई ऊर्जा न बची, कोई शक्ति न बची यात्रा की, तब तुम यात्रा को तैयार होते नहीं। तुम फिर गिरोगे वापस संसार में, फिर तुम उसी नाव पर सवार हो। ऐसा तुम अनंत बार कर चुके हो। आत्मा नर्तक है, अंतरात्मा रंगमंच है। ध्यान रखो, जो भी तुम्हें बाहर दिखाई पड़ता है वो तुमने भीतर से बाहर डाला है। तुम जीवन में वही देखते हो जो तुम डालते हो, और तुम्हारे जीवन में भी कई मौके आते हैं। मैंने सुना है एक मुसाफिर खाने में 3 यात्री मिले। एक बूढ़ा था 60 साल का, एक कोई 45 साल का अधेड़ आदमी था, और एक कोई 30 साल का जवान था। तीनों बातचीत में लग गए। उस जवान आदमी ने कहा, कल रात एक ऐसी स्त्री के साथ मैंने बिताई कि इससे सुंदर स्त्री संसार में दूसरी नहीं हो सकती, और जो सुख मैंने पाया अवर्णनीय। 45 साल के आदमी ने कहा, छोड़ो बकवास, बहुत स्त्रियां मैंने देखी, वो सब अवर्णनीय जो सुख मालूम पड़ते हैं, कुछ अवर्णनीय नहीं है, सुख भी नहीं। सुख मैंने जाना कल रात, राजभोज में आमंत्रित था। ऐसा सुस्वादु भोजन कभी जीवन में जाना नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा, यह भी बकवास है, असली बात मुझसे पूछो। आज सुबह ऐसा दस्त हुआ, पेट इतना साफ हुआ, ऐसा आनंद मैंने कभी जाना नहीं, अवर्णनीय। बस संसार के सब सुख ऐसे ही हैं, उम्र के साथ बदल जाते हैं, लेकिन तुम ही भूल जाते हो।
30 साल की उम्र में काम वासना बड़ा सुख देती मालूम पड़ती, 45 साल की उम्र में भोजन ज्यादा सुखद हो जाता, इसलिए अक्सर 40-45 के पास लोग मोटे होने लगते। 60 साल के करीब भोजन में कोई रस नहीं रह जाता, सिर्फ पेट ठीक से साफ हो जाए तो जो समाधि सुख मिलता है वो किसी और चीज में। तीनों ही ठीक कह रहे हैं, क्योंकि संसार के सुख बस ऐसे ही है। और इन सुखों के लिए हम कितने जीवन गंवाए। और ये मिल भी जाए तो भी कुछ नहीं मिलता। क्या मिलेगा? अंतरात्मा रंगमंच है, बाहर तुम वही देखते हो जो तुम भीतर से डालते हो। जवान आदमी की आंखों से वासना बाहर जाती, उसका सारा शरीर वासना के तत्वों से भरा है, वो जहां भी देखता है वहां स्त्री दिखाई पड़ती, सब तरफ काम वासना ही उसे पकड़ लेती। मुल्ला नसरुद्दीन जवान था, पत्नी के साथ एक चित्रों की प्रदर्शनी थी, वहां गया। नई नई शादी थी और जगह जगह घूमने का ख्याल था। प्रदर्शनी में बड़े कीमती चित्र थे। एक चित्र के पास नसरुद्दीन रुक गया और देर तक ठहरा रहा, भूल ही गया कि पत्नी भी साथ है। चित्र एक नग्न स्त्री का था, अति सुंदर, और नग्नता बस थोड़े से 2-4 पत्तों से ढकी थी। चित्र का नाम था वसंत। वो ठगा सा खड़ा था। आखिर पत्नी ने उसका हाथ झचकोरा और कहा, क्या पतझड़ की प्रतीक्षा कर रहे हो? पर ऐसा ही आदमी का मन है। पत्नी ठीक ही पहचानी, पत्नियां अक्सर ठीक पहचान देती। तुम्हारे भीतर जो जोर मार रहा हो वही चारों तरफ का संसार हो जाता है, तुम उसे रंगते हो। हमारे पास एक शब्द है बड़ा बहुमूल्य, दुनिया की किसी भाषा में वैसा शब्द खोजना कठिन है, वो है राग। राग का मतलब आसक्ति भी होता है, राग का मतलब रंग भी होता है। तुम्हारी सब आसक्ति तुम्हारी आंखों से फेंके गए रंग का परिणाम। तुम रंगते हो चीजों को, जिन जिन को तुम रंग लेते हो वहीं राग पकड़ जाता है। राग का अर्थ है तुमने रंग लिया। स्त्री सुंदर नहीं होती, तुम्हारे भीतर काम वासना का रंग होता है तो स्त्री सुंदर दिखाई पड़ती। छोटे बच्चे को कोई फिक्र नहीं है, अभी काम वासना का रंग पका नहीं। बूढ़े का रंग जा चुका, वो तुम्हारी मूर्ता पे हंसता है, हालांकि यही मूर्ता उसने भी की। तुम भी हंसोगे, लेकिन मूर्ता करते वक्त जो पहचान ले और समझ ले वो जाग जाता है। मूर्ता का रंग जब चला जाए तब हंसने में कोई बहुत अर्थ नहीं, तब तो कोई भी हंसता है। लेकिन जब मूर्ता पकड़े हुए है और रंग जोर में, तब भी तुम जाग जाओ और पहचान लो कि सब भीतर का ही खेल बाहर दिखाई पड़ रहा है। बाहर कुछ भी नहीं, कोरा पर्दा है। अंतरात्मा ही रंगमंच और वही प्रोजेक्टर है और वहीं से हम सारा फैलाव कर रहे हैं। बुद्धि के वश होने से सत्व की सिद्धि होती है और ये जो खेल चल रहा है तब तक चलता रहेगा और तुम इसमें भटके रहोगे जब तक बुद्धि बस में ना हो। बुद्धि के वश में होने से सत्व की सिद्धि हो जाती। जैसे ही तुम्हें ये स्मरण आ जाए कि सारा खेल भीतर से चल रहा है,
तो फिर संसार को वश में करने की तुम फिक्र छोड़ दोगे। वो कभी किसी के वश में नहीं हुआ। वहां कुछ है भी नहीं, वहां केवल पर्दा है। तुम अपनी बुद्धि को वश में कर लो और सारा संसार तुम्हारे वश में हो जाता है। जैसे ही तुम्हें यह स्मरण आ जाता है कि जिस खेल को मैं देख रहा हूं उसका निर्माता मैं हूं, अभिनेता मैं हूं, कथा लेखक मैं हूं, सभी कुछ मैं हूं, मंच भी मैं हूं, वैसे ही तुम बाहर की बदलाहट में उत्सुक नहीं रह जाते। तब तुम भीतर मेरी जो मालकियत है उसको पाने में लग जाते हो। वो है बुद्धि की मालकियत। तुम अपनी बुद्धि के मालिक नहीं हो। तुम्हारे विचार तुम्हारे गुलाम नहीं, तुम अपने विचारों के गुलाम। वो तुम्हें जहां ले जाते हैं वहां तुम जाते हो, तुम उन्हें जहां ले जाना चाहते हो वो जाते नहीं। एक छोटे से विचार को भी मोड़ने की कोशिश करो, वो इंकार कर देता है। एक छोटे से विचार को कहो कि शांत हो जाओ, वो बगावत कर देता है। तुम कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं देते क्योंकि इतना पीड़ादायी है इस तरफ ध्यान देना कि मैं अपना भी मालिक नहीं और दुनिया के मालिक होने की तुम कोशिश में लगे रहते। और जो अपना ही मालिक नहीं है वो कैसे किसी और का मालिक हो पाएगा। अपने मन को गौर से पहचानो, उसका निरीक्षण करो, तो पहली तो बात ये समझ में आएगी कि मालिक मन हो गया है, आत्मा नहीं, तुम नहीं। मन कहता है ये करो तो तुम्हें करना पड़ता है, ना करो तो मन झंझट खड़ी करता है, ना करो तो मन उदास होता है, उसकी उदासी तुम्हारी उदासी बन जाती। करो तो कहीं पहुंचते नहीं क्योंकि मन अंधा है, उसका आदेश मान के तुम पहुंचोगे भी कहां। मन तो मूर्छा है, वो तो बेहोशी है, उसकी सुनकर तुम कहीं पहुंचने वाले नहीं। तुमने सुना है कि अंधे अगर अंधों का अनुगमन करें तो खड्डों में गिरते, लेकिन यही प्रत्येक कर रहा है। तुम्हारा मन बिल्कुल अंधा है, उसे कुछ भी पता नहीं और तुम उसका अनुगमन करते हो। जैसे छाया तुम्हारे शरीर का अनुगमन करती है, तुम मन का अनुगमन करते हो। तुम भूल ही गए हो कि मालिक तुम हो। गुलामों के साथ बहुत दिन तक जुड़े रहने पर ऐसा अक्सर हो जाता है। धीरे धीरे गुलाम मालिक हो जाते, क्योंकि जितना तुम उन पर निर्भर होने लगते हो उतनी ही उनकी मालकियत सिद्ध होती चली जाती। सारी साधना एक ही बात की कि मन की मालकियत तोड़ दो। क्या करोगे मन की मालकियत तोड़ने के लिए? पहली बात कि मन की मालकियत तोड़नी हो तो मन के साथ तादात्म्य तोड़ दो। मन में एक विचार उठता है, तुम उस विचार के साथ मत जुड़ो, एक मत हो जाओ। तुम्हारे एक होने से ही उसको ताकत मिलती। तुम दूर खड़े रहो, तुम ऐसे देखते रहो जैसे रास्ते पर लोग चल रहे हैं, तुम किनारे पर खड़े देख रहे हो। तुम ऐसे देखते रहो जैसे आकाश में बादल भटक रहे हैं और तुम दूर जमीन पर खड़े देख रहे हो। अपने को जोड़ो मत विचार से, ये मत कहो ये मेरा विचार। जैसा ही तुमने कहा मेरा कि तुम जुड़ गए, जुड़े कि तुम्हारी शक्ति विचार में चली गई और वही शक्ति तुम्हें गुलाम बनाती। वो शक्ति भी तुम्हारी है, तुम जुड़ो मत। जैसे जैसे तुम दूर हटोगे, टूटोगे, अलग होगे, वैसे वैसे विचार निर्जीव हो जाता है, निर्वीर्य हो जाता है, उसको ऊर्जा नहीं मिलती। तुम्हारी तकलीफ यह है कि तुम दिए की ज्योति तो बुझाना चाहते हो लेकिन तेल तुम खुद ही डालते हो। इधर तुम फूंकते हो, उधर तुम तेल डालते हो। तेल डालना बंद करो, पहली बात। पुराना तेल ज्यादा देर नहीं चलेगा, पहले तेल डालना बंद करो। क्या है तेल? जब भी कोई विचार तुम्हें पकड़ता है, क्रोध ने पकड़ा, तुम तत्क्षण क्रोध के साथ एक हो जाते हो। तुम कहते हो मैं क्रोधित हो गया। अब सच्चाई यह है कि तुम क्रोध के साथ इतने एक हो गए कि तुम्हारी पूरी शक्ति क्रोध को मिल रही। तुम छाया हो गए, वो मालिक हो गया। जब क्रोध आए तब तुम दूर खड़े होकर देखो, उठने दो क्रोध को, फैलने दो शरीर में,
धुएं की तरह तुम्हें चारों तरफ से घेरेगा, घेरने दो। तुम एक बात स्मरण रखो कि मैं क्रोध नहीं हूं। और जल्दी मत करो कृत्य में उतारने की, क्योंकि कृत्य में उतार लेने पर लौटना मुश्किल है। तुम क्रोध को देखो और एक बात पक्की कर लो कि जिसने क्रोध पैदा करवाया है, गाली दी है, अपमान किया है, उसे अगर उत्तर भी देना है तो तभी देंगे जब क्रोध जा चुका होगा। उसके पहले उत्तर न देंगे। कठिन होगा शुरू शुरू में, क्योंकि बड़ी सजगता साधनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे सरल हो जाता है। मुंह बंद कर लो, तभी देंगे उत्तर जब क्रोध शांत हो जाएगा। और ये ठीक भी है, क्योंकि शांत क्षण में ही उत्तर समुचित होगा। क्रोध के क्षण में उत्तर समुचित कैसे होगा? ये तो ऐसा है जैसे कोई नशे में उत्तर देने चला गया। काम वासना मन को पकड़े, दूर से खड़े होकर देखो, फासला बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे बीच, विचार के बीच में फासला जितना ज्यादा होता जाए, जितना डिस्टेंस, जितनी दूरी हो जाए, उतनी ही तुम्हारी मालकियत सिद्ध होने लगेगी। तुम इतने सट के खड़े हो गए हो कि तुम भूल ही गए हो कि दोनों के बीच कुछ जगह है। इसे आज से ही शुरू करो। जल्दी नहीं परिणाम आएंगे, क्योंकि जन्मों जन्मों की निकटता है, एक दिन में तोड़ी भी नहीं जा सकती। बड़े पुराने संबंध है, तोड़ने में वक्त लगेगा। लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा चेष्टा की तो टूट जाएगा, क्योंकि संबंध झूठा है। असली होता तो टूटता नहीं, झूठा बस ख्याल है। ख्याल ही भर है कि मैं इसके साथ एक हूं। एक हो जाने का ख्याल ही झंझट खड़ी कर देता है। भूख लगे तो ऐसा मत कहो कि मुझे भूख लगी, इतना ही कहो कि मैं देखता हूं शरीर को भूख लगी। और सच्चाई भी यही, तुम देखने वाले हो। भूख शरीर को लगती है, चेतना को कभी कोई भूख लग भी नहीं सकती। शरीर में ही भोजन जाता है, शरीर में ही रक्त मांस की जरूरत पड़ती है, शरीर ही थकता है, चेतना कभी थकती नहीं। चेतना तो ऐसा दिया है जो बिना बाती और बिना तेल के जलता है। वहां कोई भोजन, कोई ईंधन न जरूरी है, न कभी चाहा गया है। शरीर के लिए ईंधन चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए। शरीर यंत्र है, आत्मा कोई यंत्र नहीं है। भूख लगे, शरीर को भोजन दो। बस इतना स्मरण रखो कि शरीर को भूख लगी, मैं देख रहा हूं। प्यास लगे, पानी दो। जरूरी है देना, यंत्र को देना ही पड़ेगा। पागल होगा जो आदमी कहे कि शरीर मैं नहीं हूं इसलिए पानी नहीं दूंगा। कार में बैठे हो और पेट्रोल ना भरोगे तो क्या करोगे? फिर उतर जाओ कार से, फिर ये चलने वाली नहीं। अब तुम बैठे रहो और चलाने की कोशिश करो, कहो कि पेट्रोल ना दूंगा। बस इतना ही काफी है कि कार के साथ एक मत हो जाओ। मालिक रहो, कार की जरूरत को पूरा करो। शरीर की जरूरत पूरी करनी है, वो यंत्र है, उसका उपयोग लेना है। और उपयोग बड़ा है, क्योंकि दुख में भी ले जाने में वो सीढ़ी है और आनंद में ले जाने में भी वही सीढ़ी है। शरीर तो एक सीढ़ी है, और सीढ़ी की खूबी होती है कि उसका एक छोर जमीन पे लगा होता है, दूसरा छोर आकाश में लगा होता है। तुम उसी से नीचे उतर सकते हो, तुम उसी से ऊपर चढ़ सकते हो। शरीर के ही माध्यम से तुम नरक तक आए हो, शरीर के माध्यम से ही तुम स्वर्ग तक पहुंचोगे। शरीर के माध्यम से ही तुम मोक्ष तक भी जा सकोगे। वो माध्यम है, उसे संभाल के रखना है, उसकी जरूरतें पूरी करनी है। लेकिन माध्यम के साथ एक हो जाने का कोई कारण नहीं। यंत्र को यंत्र ही रहने दो। फाउंटेन पेन से तुम लिखते हो, लेकिन तुम फाउंटेन पेन नहीं हो। पैर से तुम चलते हो, लेकिन तुम पैर नहीं हो। शरीर यंत्र है, उसको संभालो। कीमती यंत्र है, उसको खराब मत कर डालना। दो तरह के खराब करने वाले लोग, एक तो भोग में उसे खराब कर डालते हैं और दूसरे त्याग में उसे खराब कर डालते हैं। दोनों दुश्मन और दोनों ना समझ। कोई वेश्या के घर जाकर उसको खराब कर डालता है, कोई ज्यादा खा खा के खराब कर डालता है,
दूसरे छोर पे पागल हैं, वो उपवास कर करके खराब कर डालते। या तो तुम इतना पेट्रोल भर देते हो कि भीतर बैठने की जगह न रह जाए, और या पेट्रोल भरते ही नहीं।